वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। देखिए, नंबर थ्योरी का एक पार्ट मैं पहले करा चुकी हूँ, आज ये सेकंड पार्ट है। आज हमारा टॉपिक है लीनियर कॉन्ग्रेंस का, कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो लीनियर कॉन्ग्रेंस होता क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर कॉन्ग्रेंस होता क्या है। कि अगर ए एक्स कॉन्ग्रेंट है, ए एक्स कॉन्ग्रेंट है बी मॉडुलो ऑफ एन के, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इज ए लीनियर कॉन्ग्रेंस ऑफ मॉडुलो एन, ऑफ मॉडुलो एन। ये इसकी नोटेशन होती है, ये ध्यान रखना। ए एक्स कॉन्ग्रेंट है बी मॉडुलो ऑफ एन के। और हमें एग्जामिनर पूछता है, इस टाइप का देगा आपको और पूछेगा कि एक्स की क्या वैल्यू के लिए इसका सोल्यूशन होगा। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक नोट देखिए कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, हमें तो यही देखना पड़ेगा। अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन गिवन और वो पूछेगा इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, तो हमें ये भी तो देखना होगा कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो देखो, अगर ए एक्स कॉन्ग्रेंट है बी मॉडुलो ऑफ एन के हैज सॉल्यूशन, कब होगा उसका सॉल्यूशन, अगर जीसीडी निकालते हो। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर निकल के आता है वो। कि अगर जीसीडी जो है ए और एन का, ए और एन का जीसीडी अगर डिवाइड करेगा प्रॉपरली बी को, अगर जीसीडी निकाला आपने ए और एन का, जो भी वैल्यू आई अगर वो बी को डिवाइड करेगी, तब हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज हम बोलेंगे उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल है आपका कि 3x कॉन्ग्रेंट है 2 मॉडुलो ऑफ 9 के। सेकंड है कि 7x कॉन्ग्रेंट है 22 मॉडुलो ऑफ 31 के। अब हमें देखना है कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो देखो, 3x कॉन्ग्रेंट है 2 मॉडुलो ऑफ 9 के, तो इसका मतलब a की जगह पे क्या है 3, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, b की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 9। हमें क्या बोला कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर जीसीडी जो है ए और एन का, ए और एन का जीसीडी मतलब 3 और 9 का जीसीडी कितना होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म 3 आ रही है इसमें से, तो 3 जीसीडी जो है इसका कितना आया 3। अगर वो डिवाइड करेगा बी को मतलब 2 को, मींस क्या कह रहा है, अगर ये जो 3 है वो डिवाइड करेगा 2 को, तो हम बोलेंगे उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या 3 डिवाइड करता है 2 को, नहीं करता। प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए, मींस रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 3 डजंट डिवाइड 2, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम x की वैल्यू कहां से निकालेंगे। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सिमिलरली सेकंड है 7x कॉन्ग्रेंट है 22 मॉडुलो ऑफ 31 के। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 21 है, n की वैल्यू 31 है। तो इसका सबसे पहले देखो सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। a और n का जीसीडी, जीसीडी ऑफ 7 और 31 का जीसीडी कितना होगा। इनमें तो कुछ भी कॉमन टर्म नहीं आ रही तो मतलब 1 कॉमन आ रहा है बस। तो क्या कहता है कि जीसीडी जो है इन टर्म्स का वो डिवाइड करेगा b को, मतलब जीसीडी कितना है 1, 1 डिवाइड करेगा 22 को। 1 तो हर टर्म्स को डिवाइड करता है। देखिए, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम इनकी नोटेशन ऐसे ही लिखते हैं कि 1 डिवाइड करेगा 2 को, ना कि हम जैसे हम सिंपल वे में लिखते हैं वैसे नहीं लिखते। इनकी अपोजिट में ही चलती है, ऐसे ही चलती है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना कि इसका मतलब 1/22 है, इसका मतलब 1/22 नहीं है, इसका मतलब है 22/1। ठीक है, इसका मतलब 1 डिवाइड करेगा 22 को। 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, इसका मतलब इसका क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम सॉल्यूशन फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तब है तब कि सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। ठीक है, अब देखते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कैसे हम उसको सोल्व करेंगे, अब वो देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस पे चलने से पहले हम ये और देखेंगे कि चलो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हम कैसे चेक करेंगे।
लेकिन अब बात आती है कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, कि 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है या 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो उसके लिए कैसे देखें, देखो अगर ax कॉन्ग्रेंट है b मॉडुलो ऑफ n के, इफ जीसीडी डिवाइड करेगा a और n का जीसीडी लिया, अगर वो डिवाइड करता है b को, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, उसके d सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जब d क्या है आपके पास, जीसीडी ऑफ a और n, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a और n का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जितना कॉमन डिवाइजर आएगा उतने ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। मतलब जितना ये जीसीडी ऑफ a n एग्जिस्ट करेगा उतने ही आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे उस इक्वेशन के। जैसे अभी ये है 2x कॉन्ग्रेंट 12 मॉडुलो ऑफ 20, सबसे पहले चेक करेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, देखो a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 12 है और n की वैल्यू 20 है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जीसीडी ऑफ a n, जीसीडी ऑफ 2 और 20 डिवाइड करेगा b को, b मतलब 12 को, ठीक है। तो देखो जीसीडी ऑफ, इसका जीसीडी क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 ही है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड करता है 12 को, यस 2 तो डिवाइड करता है 12 को, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जितनी जीसीडी की वैल्यू आई है। जीसीडी ऑफ 2 और 20 कितना आया है, 2 आया है, इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन है आपका, तो देखो 3 और 12 का जीसीडी निकालना है। जीसीडी ऑफ 3 और 12 कितना आया आपके पास, 3 आया, और हमें चेक करना है क्या क्या ये 3 डिवाइड करता है 6 को, यस 3 तो डिवाइड करता है 6 को, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। लेकिन कितने सॉल्यूशन, जितना जीसीडी की वैल्यू आई है उतनी, 3 आई है, तो इसका मतलब 3 सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो कि कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये भी चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है देखिए 2x कॉन्ग्रेंट है 1 मॉडुलो ऑफ 7 के, तो हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखो अगर ऑप्शन में ये गिवन है कि सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, तो हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर सॉल्यूशन में ऑप्शन में गिवन ही नहीं है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम डायरेक्ट फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी देखो अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, कि जीसीडी ऑफ 2 और 7 अगर डिवाइड करेगा b को, b की जगह पे 1 है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म्स क्या आ रही है, इसमें 1 ही आ रही है, मतलब 1 डिवाइड करता है 1 को, इसका मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। और कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जितना इस जीसीडी की वैल्यू है, जीसीडी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब 1 सॉल्यूशन मिलेगा आपका, ठीक है। हमें इतना तो पता चल गया, हमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 2x कॉन्ग्रेंट है 1 मॉडुलो ऑफ 7 के, मैं 2 को इधर ले आती हूँ तो 2 इनवर्स हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, x कॉन्ग्रेंट है, 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 इनवर्स इन 2 में 1 मॉडुलो ऑफ 7, ठीक है यहाँ तक। अब अगर हमें 2 इनवर्स की वैल्यू मिल गई तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 इनवर्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 2 इनवर्स का मतलब है कि हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मॉडुलो 7 करने पे हमारे पास 1 आए। अब किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है तो देखो इसका मतलब क्या है कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, कि 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 7 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 1 मिले। इसका मतलब ये होता है 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि स्मॉलेस्ट नंबर, और 2 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 7 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर 1 बचे। तो देखो अब 2 को सबसे पहले 1 से करोगे तो 2 ही मिला, तो रिमाइंडर 2 ही मिलेगा आपको। 2 को 2 से करो 4 आया, 2 को 3 से करोगे तो 6 आएगा, तो रिमाइंडर 6 बचेगा, क्योंकि 7 से जितनी भी छोटी टर्म है तो रिमाइंडर तो फिर वही मिलेगा हमें। अब देखो 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 इंटू में 4 किया
मोडुलो 7 आएगा 1 के। कैसे देखो, 2 इंटू में 4 किया 8 आया, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। मींस कंपेयर करने पे सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब क्या है कि जो 2 का इनवर्स है, मतलब क्या है कि जो 2 का इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गया। अब 2 के इनवर्स की वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पुट कर दो। तो देखो यहाँ क्या आया, x कॉन्ग्रेंट है 2 का इनवर्स 4 इंटू में 1 मोडुलो 7। 4 इंटू 1 मतलब 4 ही हुआ, तो मतलब x कॉन्ग्रेंट है 4 मोडुलो 7 की। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर मान लो आपके पास आता है x कॉन्ग्रेंट है 9 मोडुलो 7 के, ऐसे ही जर्नल बता रही हूं मैं। अगर यहाँ पे 9 आ जाता मींस 7 से बड़ी टर्म आ जाती, तब आप क्या करते, इस बड़ी टर्म को 7 से डिवाइड करते, इस बड़ी टर्म को 7 से डिवाइड करते, और जो रिमाइंडर आता वो आप यहाँ लिखते। x कॉन्ग्रेंट हो जाता 2 मोडुलो 7 के। तो ऐसे सोल्व करते फिर आप, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। और एग्जांपल बताती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए 7x कॉन्ग्रेंट है 1 मोडुलो 11 के। देखो ये तो अब आप निकाल लेना खुद कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 7 और 11 का जीसीडी 1 आता है और 1 1 को डिवाइड करता है, और इन दोनों का जीसीडी कितना आया था 1 आया था 7 और 11 का। मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो सब चीजें अब नहीं करने की जरूरत, आई होप समझ आ गया होगा। हम डायरेक्ट चलते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा। देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x कॉन्ग्रेंट होगा, 7 को इधर लेके आऊंगी तो 7 इनवर्स इंटू में यहाँ 1 है तो 1 मोडुलो 11। अब वही बात, अगर मुझे 7 की इनवर्स की वैल्यू पता चल गई तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 7 इनवर्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और उसको 11 से डिवाइड करूं कि हमारे पास रिमाइंडर 1 आए, ठीक है। तो देखो 7 की जगह पे आप वैल्यू पुट करके देखो, 1 पुट करोगे तो 7 ही रहेगा, 2 पुट करोगे तो 14, लेकिन रिमाइंडर फिर 3 आएगा। देखो 2 पुट करोगे तो 7 इंटू में 2 14, जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आप 3 पुट करके देखना तो 21 आएगा, फिर भी रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। ऐसे देखो आप जब करोगे तो 7 इंटू में 8 करोगे, 7 इंटू में 8 मतलब देखो 56 को जब 11 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आया 1, मतलब सी की जगह पे आप 8 लिख सकते हो, मोडुलो 11 इक्वल है 1 के। मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई 8। मतलब क्या है कि जो 7 का इनवर्स है वो क्या है 8। ऐसे आप ये भी बोल सकते हो 8 का इनवर्स 7 है, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ये। तो यहाँ पे 7 का इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 8, मतलब 7 इनवर्स किसके इक्वल आ गया 8 के। तो वैल्यू पुट कर दो, x कॉन्ग्रेंट है 8 मोडुलो 11 के। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ज्यादा लेंथी नहीं पूछे जाते, इसीलिए मैंने ये वाला मेथड बताया है। अदरवाइज इसका इनवर्स निकालने का भी एक मेथड है, वो काफी लेंथी जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना लेंथी मेथड का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो इसी टाइप का पूछता है कि आप ओरली उनको कर पाओ कि सी की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 7 और 31 का जीसीडी कितना है 1, और 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर दे तो 22 को भी करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। और कितने सॉल्यूशन 7 और 31 का जीसीडी 1 आया है तो इसका मतलब 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया है बस, और कुछ नहीं है। उसमें एग्जाम में सिर्फ ये पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसमें ऑप्शन में ये गिवन नहीं था कि सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर ऑप्शन में ये गिवन होगा कि सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, तब आप चेक जरूर करना कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, ठीक है। तो देखो हम डायरेक्ट करते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। x कॉन्ग्रेंट होगा, यहाँ से 7 को इधर लेके आऊंगी तो 7 इनवर्स इंटू में 22 मोडुलो 31। अब देखो 7 इनवर्स की वैल्यू निकालनी है हमें। मतलब क्या है कि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं
कि उसको मोडुलो 31 करने पे हमें रिमाइंडर 1 मिले। अब 7 की वैल्यू आप देखोगे 1 पुट करके 2 पुट करके, देखो ऐसे ही अगर मैं देखू 7 को अगर देखो मैं मल्टीप्लाई करूं 9 से, मोडुलो ऑफ 31 करूं, ये कितना आया 31 को आप 3 से करो, सॉरी 2 से करो, क्या आएगा 62, मीन्स रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब सी की वैल्यू 9 हमारी एग्जिस्ट कर रही है। आपके जो क्वेश्चंस जिस लेवल के आते हैं एग्जाम में, उसमें आपकी जो सी की वैल्यू है वो मोस्टली 1 से 9 तक मिल जाती है, मतलब ठीक है, तो आप वो चेक कर लेना आप उसके अकॉर्डिंग। दूसरा लेंथी मेथड बताऊंगी तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो देखो यहाँ पे सी की जगह सी की वैल्यू क्या आ गई 9, सी की वैल्यू क्या आ गई 9, मतलब जो 7 का इनवर्स है वो कितना आ गया 9 आ गया, तो वैल्यू पुट कर दो, x कॉन्ग्रेंट है 9 इंटू में 22 मोडुलो ऑफ 31। अब 9 इंटू 21 सोल्व करो, 198 मोडुलो ऑफ 31। अब ये वैल्यू तो इस वैल्यू से बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो, देखो 198 को 31 से डिवाइड करो, 31 से डिवाइड करो, देखो कितना आया आपके पास 6 पे जाएगा 186, मतलब 12 आया, तो रिमाइंडर ही तो लिखना है हमें, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं 198 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, जो रिमाइंडर आया है वो 12 मोडुलो 31। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है 2018 में, तो आप देख सकते हैं इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए 6x कॉन्ग्रेंट है 3 मोडुलो ऑफ 9 के, तो यहाँ पे 6 और 9 का जीसीडी कितना आ रहा है, 6 और 9 का जीसीडी कितना आया 3, और 3 डिवाइड करता है इस 3 को, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और कितने सॉल्यूशन, जितना ये जीसीडी आया इसके 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो देखो निकालते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं x कॉन्ग्रेंट होगा, 6 को इधर ले आऊं, 6 इनवर्स 3 मोडुलो ऑफ 9 के, मतलब क्या है 6 इनवर्स की वैल्यू निकल आ गई तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मतलब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मोडुलो 9 करने पे हमें रिमाइंडर 1 मिले, तो क्या आएगी वैल्यू, देखो एक चीज और है, देखो इस क्वेश्चन में वो और देखो, पहले आप इसको इसमें फिर देखो। अब आप नोटिस करते हो कि यहाँ पे आपके पास 3 जो है कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ से भी आ रहा है कॉमन, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो मतलब मैं इसको 3 से पूरी को डिवाइड कर सकती हूँ। देखो कैंसिल आउट का वो होता है आपके पास रूल कि AC अगर कॉन्ग्रेंट है BC मोडुलो ऑफ N के, तो हम लिख सकते हैं इसको कि A कॉन्ग्रेंट होगा B मोडुलो ऑफ N बाई C के, सब जितनी भी टर्म है सबको जो कॉमन टर्म आ रही है इन दोनों में उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दूं मैं इसको, ये क्या बना 2x कॉन्ग्रेंट होगा 1 मोडुलो ऑफ, अब इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो 3 मिला आपके पास 3 के, ये वाला रूल हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, देखो यहाँ से बोलेंगे x कॉन्ग्रेंट है 2 इनवर्स इंटू में 1 मोडुलो 3 के, अब 2 इनवर्स की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन सोल्व। 2 इनवर्स का मतलब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मोडुलो 3 करने पे हमारे पास 1 मिले, तो डायरेक्ट दिख रहा है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, मतलब C की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब 2 का इनवर्स किसके इक्वल आ गया 2 के, तो वैल्यू पुट कर दो, x कॉन्ग्रेंट होगा 2 मोडुलो 3 के। एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया कि हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। सेकंड सॉल्यूशन और निकालना होगा, तो देखो सेकंड सॉल्यूशन के लिए आपसे पूछेगा नहीं एग्जामिनर, लेकिन अगर बाय चांस पूछ भी ले तो कैसे करोगे। अगर x नोट आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है तो x1 आपका सेकंड सॉल्यूशन, उसके लिए क्या करोगे, जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया है उसमें n अपॉन d कर दोगे, n की वैल्यू भी पता है और d भी पता है हमें,
ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन निकालोगे तो x नॉट में 2n/d कर दोगे। इन सब की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करनी है। अब जैसे यहाँ पे x नॉट कितना आया आपके पास 2, x1 निकालना है, फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन और निकालना है, क्या होगा x नॉट प्लस n/d। x नॉट क्या है 2, n कितना है आपके पास 9, अपॉन में d कितना है 3 आ रहा है ना इनका जीसीडी, 6 और 9 का जीसीडी। d क्या है आपके पास जीसीडी ऑफ 6 और 9, ये है d, मतलब 3 जो है d की वैल्यू है, मतलब 3। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो दूसरा सॉल्यूशन 5 आ गया। तीसरा सॉल्यूशन निकालना हो तो x नॉट प्लस 2n/d। तो देखो 2 प्लस 2 इंटू में n कितना है 9, d कितना है 3, मतलब 2 प्लस 3 3 जा 9, 6 मतलब 8। तो थर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया 8। तो फर्स्ट सॉल्यूशन 2, सेकंड सॉल्यूशन 5 और थर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया 8 हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।